इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी पौधे में डाल सकते हैं। जितने भी फूल वाले पौधे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र सिर्फ डालेंगे तो देखेंगे मात्र 10 दिन में ही आपके पौधे में ढेरों सारी कलियाँ, ढेरों सारे फूल आने लगेंगे। अगर आपके पौधे में कलियाँ और फूल नहीं आ रहे हैं तो लाने में मदद करेगा ये फर्टिलाइज़र। बस एक बार डालें, फिर देखिए इसका कमाल कैसा होता है। तो बिना देरी किए हुए इस फर्टिलाइज़र को बनाइए, अपने सभी पौधों में डालिए। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप सब मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी ज़रूर किया करिए दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें उत्साह होता है कि हम आगे से वीडियो और अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ हमें बताया भी करिए कि हाँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, कैसा है। तो और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए आप एक लाइक तो कर दिया करिए हमें। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ दोस्तों ऐसा फर्टिलाइज़र जो आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही बना सकते हैं। बिल्कुल कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। आप घर पर बहुत ही आसानी तरीके से इसे बना सकते हैं और आप अपने सभी पौधों में इसे डाल सकते हैं। चाहे वो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, सबके लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, क्योंकि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो इनको टाइम टू टाइम कोई ना कोई न्यूट्रिशन चाहिए होता है, कोई ना कोई फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। क्योंकि हम अगर गमलों में, छोटे छोटे गमलों में गार्डनिंग करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उनमें कोई न्यूट्रिशन अगर नहीं डालेंगे तो हमारे पौधे में ना ही कलियाँ आएंगी, ना ही फूल आएंगे, ना ही प्लांट की ग्रोथ होगी। तो प्लांट में फूल और कलियाँ लेने के लिए हमें अगर टाइम टू टाइम इसमें अगर हम फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो इससे ढेरों सारे हमारे प्लांट में कलियाँ और फूल भर भर के खिलेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। तो देख सकते हैं मेरे सभी प्लांट सभी गमलों में ही लगे हुए हैं और कितने अच्छे से इसकी भी ग्रोथ हो रही है। अपराजिता देख सकते हैं, ये बास्केट में ही लगा है, बकेट में छोटे छोटे 10 इंच के बकेट हैं, उसी में मैंने लगा करके इनको रखा है और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आप भी अगर ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके भी पौधे में ढेरों सारी कलियाँ भर भर के आएंगी, फूल भी ढेरों सारे खिलेंगे और सब पूछेंगे आपसे कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डाला। तो आप बिल्कुल फ़क्र से कह सकेंगे कि हाँ मैंने बिल्कुल ऑर्गेनिक और घरेलू फर्टिलाइज़र डाला है। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही कमाल का होता है हमारे प्लांट के लिए। इसमें आपको पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन सभी मिल जाएंगे आपके पौधे के लिए। बस एक बार इसको बनाइए, अपने सभी पौधों को पिलाइए, चाहे वो गुड़हल के पौधे हो या मोगरा के या पारिजात के या कोई भी आल टू प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स, सबके लिए बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। तो ये देखिए दोस्तों, एक रजनीगंधा में मेरे इस समय फ्लावरिंग हो रही है और वैसे तो ये मैंने इसको रेनी सीजन में ही बस खिलते हुए देखा है, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ दोस्तों कि इसमें अभी भी कलियाँ आ रही है। तो ये मैं ऑनलाइन इसके बल्ब ली थी तो वही है। रेनी सीजन में तो खिला था, एक स्पाइक निकला था, उसमें बहुत अच्छे से खिला था, लेकिन अब भी इसमें कलियाँ निकल रही है। तो उसके बाद दोस्तों आप कोई भी फर्टिलाइज़र हो, गुलाब में, चंपा में, मोगरा में और जूही में, गुड़हल में, आल टू प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। क्योंकि हमारे प्लांट को समय समय पर नाइट्रोजन युक्त खाद देने की ज़रूरत होती है, पोटेशियम युक्त खाद देने की ज़रूरत होती है और फास्फोरस युक्त, आयरन युक्त सभी खाद देंगे तभी हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे फ्लावरिंग होगी और ढेरों सारी कलियाँ भी आएंगी। तो क्योंकि अगर हम ये न्यूट्रिशन, ये फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे दोस्तों तो हमारे प्लांट में कोई कलियाँ नहीं आएंगी। और बाज़ार से भी कोई आप केमिकल युक्त खाद डालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि आप केमिकल युक्त खाद खरीद करके महंगे महंगे लाते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और वो अपने पौधे में डालते हैं। आपको उतना आइडिया भी नहीं रहता कि हमारे कौन से प्लांट को ये खाद डालनी है, कितना डालना है। तो इसकी वजह से आपके प्लांट ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। तो आज मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र बताऊंगी। बिल्कुल किचन से ही निकलने वाला ये फर्टिलाइज़र है दोस्तों। जो हम छिलके छीलते हैं सब्जियों के, प्याज के हो, आलू के हो, लहसुन के हो, तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। जो आलू के छिलके होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और घरेलू तरीके से आप अपने प्लांट को पोटेशियम युक्त खाद डाल सकते हैं। जो प्याज के छिलके होते हैं उसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन सभी इसमें मौजूद होता है, कैल्शियम भी होता है। तो हमारे प्लांट को सभी चीज़ मिल जाएगा।
हर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। लहसुन के छिलके में भी यही तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और फास्फोरस और कैल्शियम। तो ये सारे आप अपने पौधे में डाल सकते हैं, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके। चाहे तो आप इसको सुखा करके इसका पाउडर बना करके भी अपने पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी, क्योंकि इस समय बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ दोस्तों। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही तो आप डाल सकते हैं, और नहीं अगर हो रही है तो आप सॉलिड फर्टिलाइज़र बना करके डालिए। तो ये मैं पहले से ही बना करके रखी थी दोस्तों। तो सारे ये आलू के छिलके, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके मैं इस डिब्बे में भर करके और 1 लीटर पानी डाल दी थी। और देखिए ये 3 से 4 दिन हो गया है मेरा फर्टिलाइज़र बना करके रखी हुई है। तो इसको अगर आप बना रहे हैं तो या तो 12 घंटे या 24 घंटे के लिए इसको रखिए, ताकि इसका जो सारा न्यूट्रिशन है वो पानी में आ जाए, ताकि आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ भी हो सके, आपके पौधे को सारा न्यूट्रिशन भी मिल सके। तो इसको जब भी डालें तो पहले इसको छन्नी की सहायता से छान लीजिए, नहीं तो इसके छिलके जब अगर प्लांट में जाते हैं तो फंगस भी लगने के डर रहते हैं, क्योंकि इसमें जब ये छिलके जाएंगे प्लांट में, गमलों में, तो कीड़े पड़ने लगते हैं जल्दी और फंगस लगने लगता है, फफूंदी भी पड़ने लगती है। तो इस वजह से प्लांट को नुकसान भी होता है। तो इसके छिलके का आप खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। किचन कंपोस्ट बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। इसको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, वेस्ट समझकर इसको फेंकिए ना, और इसे आप खाद भी बना करके यूज कर सकते हैं इसके छिलके का। और ये है दोस्तों, देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हुआ है। ये हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। और इसको 1 मग ये फर्टिलाइज़र लिया है मैंने, और 10 मग पानी लेना है, या तो चाहे आप 5-6 मग भी ले सकते हैं, या लेकिन मैं 10 मग ली हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको 4 से 5 दिन तक इसको ऐसे ही बना करके रखा था, क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र हमारा बन गया है। तो जितना ज़्यादा दिन रखेंगे उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पानी मिलाना पड़ेगा। अगर आप 12 घंटे के लिए रख रहे हैं तो आप 5 मग सादा पानी और 1 मग ये फर्टिलाइज़र वाला पानी मिला करके अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। अगर ये ज़्यादा डल भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं करता हमारे प्लांट्स के लिए, लेकिन जो केमिकल युक्त खाद हम डालते हैं बाज़ार से ला करके, वो अगर ज़्यादा डल गया तो आपके प्लांट्स मर जाएंगे। तो इस वजह से आप अपने प्लांट्स को बचाने के लिए बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इस फर्टिलाइज़र को आप डालिए अपने सभी प्लांट्स में। फिर देखिए इसका कमाल। अगर कलियाँ फूल नहीं आ रहे हैं तो भर भर के आने लगेंगे दोस्तों, क्योंकि अब ये जो प्याज के छिलके होते हैं ये फ्लावरिंग लाने में बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। और आलू के छिलके भी बहुत अच्छा पोटेशियम युक्त खाद होता है हमारे प्लांट के लिए। अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू कर देगी, क्योंकि अगर पोटेशियम की कमी से ही हमारे प्लांट्स में फूल नहीं आते हैं। और जो नाइट्रोजन युक्त खाद होता है तो वो तो हम चाय पत्ती से इसको पूर्ति कर सकते हैं, और इस या तो कॉफ़ी पाउडर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पत्तियों से ज़्यादा फूल चाहिए तो आप पोटेशियम युक्त, फास्फोरस युक्त ही खाद अपने सभी पौधे में डालिए, चाहे वो कनेर हो, पारिजात हो, या चमेली हो, या गंधराज हो, कोई भी पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो, सभी में डाल सकते हैं। ये चांदनी के प्लांट में भी मैं डाल रही हूँ दोस्तों। और अगर इसे आप डालेंगे, अगर कलियाँ फूल नहीं आ रही तो बहुत अच्छे से कुछ दिन में ही देखेंगे कलियाँ और फूल आने लगेंगी, आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो गई। तो ये मेरे गुड़हल का प्लांट है दोस्तों, बिल्कुल इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसमें ये खाद डाला और इनमें न्यू न्यू पत्तियां अब बहुत अच्छे से आने लगी, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो गई है। और ये मैं चंपा के भी प्लांट में डाल रही हूँ। ये गुड़हल का, ये देसी वाला गुड़हल का प्लांट है दोस्तों, इसमें भी मैं डाल रही हूँ। अगर जब भी ये फर्टिलाइज़र डालें तो आपके गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, हल्की सी। ज़्यादा गीली मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को ना डालें, नहीं तो कोई वर्क नहीं करता है अच्छे से। क्योंकि अगर मिट्टी सूखी रहेगी, हल्की ड्राई रहेगी, तो आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो बहुत जल्दी से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और अपना वर्क करना शुरू कर देगा, और उसको न्यूट्रिशन तुरंत मिल जाएगी। तो इससे वो प्लांट में कलियाँ और फूल लाने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी, और कलियाँ भी भर भर के आएंगी। तो फटाफट ये ऑर्गेनिक तरीके से आप ये फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने सभी फूल वाले पौधों को दीजिए। फिर देखिए इसका कमाल, कितना अच्छा फ्लावरिंग होगा आपके गार्डन में, फूलों की बहार होगी। आप भी खुश हो जाएंगे कि मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और ढेर सारे फूल भी पा लिए, और प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है। तो फटाफट बिना देरी किए हुए
ये फर्टिलाइज़र आप ऑर्गेनिक तरीके से बनाइए और अपने सभी पौधों को दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।